किताब मुकद्दस में से तवारीख की पहली किताब के 17वें बाब की तिलावत। और जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नातन नबी से कहा, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, पर खुदावंद के अहद का संदूक खैमा में है। नातन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदा का कलाम नातन पर नाज़िल हुआ कि जाकर मेरे बंदा दाऊद से कह कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू मेरे रहने के लिए घर न बनाना, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को निकाल लाया आज के दिन तक मैंने किसी घर में सुकूनत नहीं की, बल्कि खैमा बा खैमा और मस्कन बा मस्कन फिरता रहा हूँ। उन जगहों में जहाँ जहाँ मैं सारे इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने इसराइली काजियों में से जिनको मैंने हुक्म किया था कि मेरे लोगों की गलाबानी करें, किसी से एक हर्फ भी कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? बस तू मेरे बंदा दाऊद से यूं कहना कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाले में से जब तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था लिया ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो, और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। और मैं रोए ज़मीन के बड़े बड़े आदमियों के नाम की मानद तेरा नाम कर दूंगा, और मैं अपनी कौम इसराइल के लिए एक जगह ठहराऊंगा और उनको कायम कर दूंगा ताकि अपनी जगह बसे रहें और फिर हटाए न जाएं, और न शरारत के फर्जंद फिर उनको दुख देने पाएंगे जैसा शुरू में हुआ। और उस वक्त भी जब मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल पर काजी मुकर्रर हो और मैं तेरे सब दुश्मनों को मगलूब करूंगा। माँ सिवा इसके मैं तुझे बताता हूँ कि खुदावंद तेरे लिए एक घर बनाएगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे ताकि तू अपने बाप दादा के साथ मिल जाने को चला जाए, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को तेरे बेटों में से बर्पा करूंगा और उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वो मेरे लिए घर बनाएगा और मैं उसका तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा, और मैं अपनी शफकत उस पर से नहीं हटाऊंगा जैसे मैंने उस पर से जो तुझसे पहले था हटा ली, बल्कि मैं उसको अपने घर में और अपनी ममलकत में अब तक कायम रखूंगा और उसका तख्त अब तक साबित रहेगा। सो नातन ने इन सब बातों और इस सारी रोया के मुताबिक ऐसा ही दाऊद से कहा। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हुजूर बैठा और कहने लगा, आए खुदावंद खुदा, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझको यहाँ तक पहुँचाया? और ये आए खुदा तेरी नज़र में छोटी बात थी, बल्कि तूने तो अपने बंदा के घर के हक में आइंदा बहुत दिनों का जिक्र किया है। और तूने ऐ खुदावंद खुदा मुझे ऐसा माना कि गोया मैं बड़ा मंजिलत वाला आदमी हूँ। भला दाऊद तुझसे उस इकराम की निस्बत जो तेरे खादम का हुआ और क्या कहे, क्योंकि तू अपने बंदा को जानता है। ऐ खुदावंद तूने अपने बंदा की खातिर अपनी ही मर्जी से इन बड़े बड़े कामों को जाहिर करने के लिए इतनी बड़ी बात की। ऐ खुदावंद कोई तेरी मानद नहीं और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है, और कोई खुदा नहीं। और रोए ज़मीन पर तेरी कौम इसराइल की तरह और कौन सी कौम है जिसे खुदा ने जाकर अपनी उम्मत बनाने को आप छुड़ाया, ताकि तू अपनी उम्मत के सामने से जिसे तूने मिस्र से खलासी बख्शी कौमों को दूर करके बड़े और मुहीब कामों से अपना नाम करे, क्योंकि तूने अपनी कौम इसराइल को हमेशा के लिए अपनी कौम ठहराया है। और तू आप ऐ खुदावंद उनका खुदा हुआ है। और अब ऐ खुदावंद वो बात जो तूने अपने बंदा के हक में और उसके घराने के हक में फरमाई अब तक साबित रहे, और जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, और तेरा नाम अब तक कायम और बुजुर्ग हो, ताकि कहा जाए कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा है, बल्कि वो इसराइल ही के लिए खुदा है। और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम रहे, क्योंकि तूने ऐ मेरे खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया है कि तू उसके लिए एक घर बनाएगा। सो तेरे बंदा को तेरे हजूर दुआ करने का हौसला हुआ। और ऐ खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने अपने बंदा से इस भलाई का वादा किया, और तुझे पसंद आया कि तू अपने बंदा के घराने को बरकत बख्शे, ताकि वो अब तक तेरे हजूर पायदार रहे, क्योंकि तू ऐ खुदावंद बरकत दे चुका है। सो वो अब तक मुबारक है। आमीन।